छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा रेत के अवैध उत्खनन का मामला। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुद्दा उठाया। स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार होने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में उठा रेत के अवैध उत्खनन का मामला। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है। सदन में अवैध रेत उत्खनन का मामला उठा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता दिलीप साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में रेत के अवैध उत्खनन का मामला उठा। जी बिल्कुल कविता, बता दें कि आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। आज प्रमुख रूप से प्रश्नकाल में जहां जल जीवन मिशन का मामला उठा, वहीं शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव लेकर आए थे अवैध रेत उत्खनन के मामले को लेकर विपक्ष की ओर से। और उनका कहना था कि ये मामला नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास ने उठाया। उनका कहना था कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन हो रहे हैं और उसके नाम पर जो हिंसात्मक कार्रवाइयां हो रही है, गोलियां चल रही है, इसके बावजूद भी सरकार इसको रोकने में नाकाम है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि रेत माफियाओं की दादागिरी चल रही है, नदियों से रेत निकालकर खाली कर रहे हैं और रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है, सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव दिया गया और कहा गया कि इस मामले को स्वीकार करके इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए सदन में। लेकिन आसंदी ने इस पूरे मसले को लेकर कहा कि पहले से, क्योंकि ध्यानाकर्षण में अलग अलग और बहुत सारे मुद्दे हैं और इस मुद्दे को पहले से ध्यानाकर्षण में नहीं कराया गया था, इसलिए उन्होंने आग्रह कर दिया। इसके बाद इस विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इस तरह से इसके अलावा अलग अलग और मुद्दे, जैसे मुख्य रूप से बात करें तो ध्यानाकर्षण में एक रेडी टू ईट का मुद्दा उठा, जिसमें कहा गया कि रेडी को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि सरकार ने अभी जो स्व सहायता समूहों को जो काम दिया है, उसमें इस योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से समूहों का चयन किया गया है। स्व सहायता समूह के चयन में पक्षपात करने का उन्होंने आरोप लगाया और गड़बड़ी करने वाले विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मसले को लेकर ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा मीडिया के सामने चर्चा करते हुए कि जिस तरह से पिछली सरकार ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से करीब 20,000 महिलाओं का रोजगार छीन लिया था, उनसे निकाल कर या विशेष संस्थाओं को दे दिया गया था। अभी कितने को लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन इनकी सरकार में तो, पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में तो 20,000 महिलाओं से यह जो उनका हक है वो छीन लिया गया था। इस तरह के उन्होंने बातें कही। इसके अलावा और विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा और सदन की कार्रवाई कई बार बाधित भी हुई। जी बिल्कुल दिलीप, जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।